हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई, आज हम रिएक्ट करेंगे टॉप 10 पाकिस्तानी बैंक्स वर्सेस टॉप 10 इंडियन बैंक। अच्छा, देखते हैं वजह के भाई अमीर आखिर कौन है। देखो भाई साहब, हमारी गवर्नमेंट भाई भिखारी है माना, लेकिन हमारे यहाँ के लोग भी काफी अमीर है भाई। पैसा उनके पास बहुत है भाई, जमा तो भाई खूब कराते हैं बैंकों में। तो भाई वॉच करेंगे आखिर भाई साहब यहाँ पर किस में है कितना दम, और भाई साहब आखिर भाई कौन ज्यादा दमदार है। कौन करते स्टार्ट। टॉप 5 बैंक्स इन पाकिस्तान 2023। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 5 बैंक्स कौन से हैं। आज की जो टॉप बैंक्स की लिस्टिंग है वो डिपॉजिट की बेस पर की गई है, जो पैसा लेकिन इसके अलावा हम इन टॉप 5 बैंक्स के कस्टमर सर्विस की भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इनका ब्रांचेज और एटीएम का नेटवर्क कितना है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 का जो बैंक है वो आप सबको हैरान कर देने वाला है, तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और जो भी फिगर्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो तमाम फिगर्स 30 जून 2023 की हैं और ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैटर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की एक और इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो में आप सबको खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त 30 से भी ज़ायद कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 6 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स हैं और बाकी तमाम कन्वेंशनल बैंक्स हैं। टॉप 5 बैंक्स 2023 की बात करें तो हमारे पास 5वें नंबर पर जो बैंक है वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड। बैंक अल हबीब की 30 जून 2023 को 1091 ब्रांचेस और 1092 से जायद एटीएम का नेटवर्क था, जो कि लगातार बढ़ रहा है। बैंक अल हबीब ने 30 जून 2023 को 18 अरब से जायद का प्रॉफिट बनाया और इसका डिपॉजिट 1.809 ट्रिलियन था। नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में जो बैंक है वो है मेज़ान बैंक लिमिटेड। मेज़ान बैंक लिमिटेड एक इस्लामिक बैंक है और ये हमारी टॉप 5 लिस्ट में वाहिद इस्लामिक बैंक है। ये बैंक बहुत ही तेजी से तरक्की करता हुआ टॉप 5 में शामिल हुआ है। 30 जून 2023 को मेज़ान बैंक का डिपॉजिट 1.922 ट्रिलियन था और इसकी 982 ब्रांचेज और 1000 से भी ज्यादा एटीएम मशीन्स काम कर रही हैं। मेज़ान बैंक ने साल 2023 के पहले 6 माह में 32.586 अरब का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, जिसकी ब्रांचेस 1343 हैं और एटीएम्स की तादाद 1435 से भी ज्यादा है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का 30 जून 2023 का डिपॉजिट 2.164 ट्रिलियन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 26.319 बिलियन रुपीज है। हमारी टॉप 5 बैंक की लिस्ट में नंबर 2 पर हबीब बैंक लिमिटेड है। हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रांचेज और एटीएम का नेटवर्क रखने वाला बैंक है, जिसकी ब्रांचेज की तादाद 1758 और 2155 से ज्यादा एटीएम मशीन हैं। हबीब बैंक लिमिटेड का 30 जून 2023 का डिपॉजिट 3.434 ट्रिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 27.711 बिलियन रुपीज था। अब बात करते हैं नंबर 1 बैंक की। तो ये नाम आप सबको हैरान कर देने वाला है। आपके जहन में जो भी नाम है प्लीज आप कमेंट कर दें, मैं आपको थोड़ी देर में इस बैंक का नाम बताता हूं। नंबर 1 पर जो बैंक है इसकी पाकिस्तान में 1529 ब्रांचेज और तकरीबन 1300 से ज्यादा एटीएम मशीन हैं, जबकि इसका डिपॉजिट जो है 3.452 ट्रिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 26.022 बिलियन रुपीज है। नाजरीन करम, इस बैंक के पास एक और एजाज ये है कि इस बैंक ने अपनी टेक्निकल स्किल्स को प्रूव करने के लिए सतह समुंदर से 4693 मीटर बुलंद एटीएम मशीन लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ नाजरीन करम, नंबर 1 पर जो बैंक है वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। दोस्तों, किसी देश के लिए बैंकिंग क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है? अनडाउटेडली ये इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के विकास एवं व्यापार और इन्वेस्टमेंट में सहायता करता है, सभी के लिए फाइनेंशियल एक्सेस इंश्योर करता है और व्यक्तियों और बिजनेस को लोन प्रदान करता है। 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के टॉप बैंक ग्लोबल स्तर पर भी इसी मामले में टॉप पर होंगे। HDFC बैंक 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 बिगेस्ट बैंकों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 10 पर नाम आता है यूनियन बैंक का। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर यूनियन बैंक के रूप में जाना जाता है, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसकी स्थापना साल 1919 में बॉम्बे के सेठ सीताराम पोद्दार के द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इसके 153 प्लस मिलियन कस्टमर्स हैं और कुल कारोबार 19,84,842 करोड़ रुपए का है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बैंक की 4 शाखाएं थी, 3 मुंबई में और एक सौराष्ट्र के ट्रेड सेंटर्स में। 2024 के अनुसार बैंक का मार्केट कैप 1.19 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये इंडिया की 10वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 9 पर जगह बनाई है इंडसइंड बैंक ने। दोस्तों, इंडसइंड बैंक भारत में वर्किंग प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। इंडसइंड बैंक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में काम करता है। ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। इसमें रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कई और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक ने आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 और अपकमिंग आईसीसी मेंस आयोजनों के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में आईसीसी के साथ साझेदारी की है। 1.20 लाख करोड़ के एक मार्केट कैप के साथ ये भारत की 9वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 9 पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में स्थित एक इंडियन पब्लिक सेक्टर का बैंक है। 1937 में एम चिदम्बरम चेट्टियार ने विदेशी बैंकिंग और विदेशी मुद्रा परिचालन को प्रोत्साहन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की। आईओबी ने एक साथ 3 शाखाओं में शुरुआत की, एक कुराईकुड़ी, मद्रास और रंगून में। इंडियन ओवरसीज बैंक बैंकिंग सेक्टर में काम करता है जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डिफरेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस और कई अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। नंबर 7 पर विराजमान है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात में है। ये भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। 2023 के आंकड़ों के आधार पर ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में 586वें स्थान पर है। ये बैंक विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है। ये बैंक भारतीय ग्रामीण देश के साथ साथ ये विदेश में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए ये बैंक इंटरनेशनल बैंक भी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1.37 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 6 पर नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1984 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार, लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक है और भारत के 764 शहरों में इसकी लगभग 4500 शाखाएं हैं और इसके लगभग 18 करोड़ लाख ग्राहक हैं। बैंकर्स एल्मेनेक लंदन के अनुसार ये बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में 248वें स्थान पर है और इसका कुल मार्केट कैप 1.38 लाख करोड़ है और इसी वजह से ये भारत की भी बिगेस्ट बैंकों में से एक है। नंबर 5 पर जगह बनाई है एक्सिस बैंक ने। दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एसेट्स के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और मार्केट कैप के हिसाब से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक है जिसका कुल मार्केट कैप 3.24 लाख करोड़ है। एक्सिस बैंक बड़ी और मिड साइज की कंपनियों, एसएमईज और रिटेल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करता है और इसी के साथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। नंबर 4 पर विराजमान है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिसंबर 2023 तक बैंक की 1869 शाखाएं हैं और 3239 एटीएम हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन, जीवन बीमा, कॉर्पोरेट, रिटेल और एसएमई समेत कई ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। उदय कोटक, जो 21 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ रहे थे और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, साल 2024 के हिसाब से बैंक का कुल मार्केट कैप 3.56 लाख करोड़ है और इसी के साथ यह इंडिया की 4थी सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 3 पर है एसबीआई बैंक। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे सुरक्षित बैंकों में तो नंबर 1 पर आती ही है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में से भी एक है। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है जिसकी स्थापना 2 जून 1806 को कोलकाता में की गई थी और उस समय उसका नाम बैंक ऑफ कोलकाता था और बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज सहित अपने विविध फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये गवर्नमेंट बैंक है। साल 2024 के हिसाब से इस बैंक का कुल मार्केट कैप 6.75 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में से तीसरे स्थान पर आती है।
नंबर 2 पर नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इस बैंक की भारत में 2883 शाखाएं हैं एवं 10,021 एटीएम्स हैं और ये 19 दूसरे देशों में भी मौजूद हैं। आईसीआईसीआई बैंक 21 मार्च 2010 को 3,634 अरब रुपए की कुल असेट्स तथा 40.25 अरब रुपए के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट तथा रिटेल ग्राहकों को अनेक प्रकार के सेवा चैनलों तथा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जीवन तथा साधारण बीमा, वेंचर कैपिटल तथा असेट प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी स्पेशलाइज्ड ऑक्सिलरी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अनेकानेक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है और इसी के साथ ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में दूसरे स्थान पर आता है। नंबर 1 पर जगह बनाई है एचडीएफसी बैंक ने। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है और ये संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक भी है। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक शेड्यूल्ड बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। एचडीएफसी बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 122.50 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ये लगभग 1,52,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 15वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। यहाँ मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में उपलब्ध है और इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये थी मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की 10 सबसे बिगेस्ट बैंक। आप इनमें से कौन सी बैंक के कस्टमर हैं? ये वीडियो खत्म यार। आप लोगों का पहले तो बताओ इंडियन बैंक में कहाँ पर अकाउंट है? मेरा तो भाई साहब पंजाब बैंक में है। पाकिस्तान का जो पंजाब बैंक था मेरा तो उधर है। ओ भाई, मैं तो पाकिस्तानी बैंकों की जो जमा पूंजी है वो सारी भी जमा कर लो तो उनको इंडिया के एक बैंक में नहीं वो टक्कर दे सकते। तो यार सारी जमा पूंजी सारी बैंकों की उठाओ ना, एक बैंक को टक्कर नहीं दे सकते। मैं बात क्या करूं यार भाई, मतलब कोई औकात ही नहीं हमारे बैंकों की, इंडियन बैंकों का। तो मतलब पाकिस्तानी अमीर है। भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ क्योंकि भाई मैं शुरू में बड़ा चौड़ा हो रहा था कि भाई हाँ पाकिस्तानी लोग अमीर है, माना अमीर है, लेकिन भाई भारतीयों के आगे नहीं है। हमारी बैंकों की एटीएम की 1100-1200 से ऊपर है ही नहीं। और इंडिया के 1800, 2000, 3000, 10,000 भी एक बैंक है। भाई वही ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो नॉर्मल चल रही है। फिर 10,000 को देख लो, यानी हमारे 10 बैंक है, 5 से 10 बैंक एक तरफ और इंडिया का एक बैंक एक तरफ। बिल्कुल यही चीज है ना। उनकी देख जमा पूंजी कितनी है भाई, और इंडियन लोग अमीर कितने हैं। भाई दुनिया का सबसे बड़ा बैंक 122 बिलियन डॉलर्स की भाई संपत्ति जिसकी। जालिम के बच्चों, ये तो पाकिस्तान का कर्जा उतारता ही हो सारा। कसम से एक बैंक मतलब ये एक बैंक पूरा पाकिस्तान का पीएम बन सकता है। कसम है। मतलब कि वो बैंक का दे जब पाकिस्तान अपनी पूछा ले लाओ भाई, तो वो पाकिस्तानी 25 करोड़ पूछ ले लाएंगे। वो ऐसा बैंक है। कितने बैंक और ये लोग बात करते हैं इंडिया के बाप से आगे निकलोगे, पहन दे सीरी तुम लोगों की। एक बैंक के बच्चों, उनका एक बैंक तुम्हारा बाप बना हुआ है। और पता नहीं और कितने बड़े बैंक होंगे, खाली ये तो 10 आए हैं ना, और कितने बड़े होंगे। भाई मैं कहता हूँ इंडिया का जो 10 है वो वहां पे भारी है। तो ये मैं तो बोल रहा हूँ सारा जमा पूंजी भी कर रहा हूँ, एक बैंक को टक्कर नहीं दे सकते। हमारे तो भाई साहब प्रॉफिट ही कोई नहीं था। इंडिया का प्रॉफिट देखोगे और अंदर लोगों के अकाउंट देखो, करोड़ों में अकाउंट है। करोड़ों में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लोगों के अकाउंट है वजह एक बैंक में आप अंदाजा लगा ना। और हमारे यहाँ क्या छड़गना हमारे यहाँ तो भाई बड़े चौड़े हो रहे थे कि पाकिस्तानी लोगों के बड़ा पैसा यार, लेकिन इधर भाई साहब उल्टा ही पड़ गया है ना कि भाई साहब इंडियन बैंक तो बाप है भाई साहब पाकिस्तानी। 122 बिलियन डॉलर हो यार एक बैंक में सिर्फ, और बैंकों को तो छोड़ ही दो, हैरान रह गया हूँ ना। और बैंकों में तो पाई कितने कितने लाख, 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। ये तो नॉर्मल उधर बना हुआ था। बैंक ऑफ पंजाब जो उनका है, उनको देख वो किधर खड़ा हुआ है। पंजाब बैंक जो इंडिया का होता है, पंजाब नहीं टक्कर दे सकते कसम से भाई। हमारे यकीन मानो फील हो रहे भिखारी तो यार भाई आपका क्या थॉट है इस कंपैरिजन के बारे में? आपका किस अकाउंट है बैंक में, ये प्लीज बताइएगा। इधर ही वीडियो तुम करते